नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएस मेंस 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। ओके, और साथ में कैट में केस भी ऑलरेडी था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे जेकेपीएससी सीएससी 2024 की प्रीलिम की कितनी पोस्ट आने वाली हैं या क्या चीजें हैं। ठीक है, अभी तो जेकेएस मेंस 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के मैसेज आ रहे थे कि क्या अपडेट है, क्या चीजें हैं। तो इसी वीडियो में हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बोलूंगा। ठीक है, दिस इज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अगेंस्ट द कैट, नॉट अगेंस्ट द जेकेपीएससी, नॉट अगेंस्ट एनी एस्पिरेंट्स। ठीक है, जो कुछ तथ्य के हिसाब से मैं बात करूंगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। ठीक है, जेकेपीएससी ने आज की डेट में, ठीक है, फर्स्ट ऑफ मार्च 2024 में जेकेपीएससी मेंस के लिए जो है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का बता दिया गया है। ठीक है, और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये आपके 4 मार्च से 10 मार्च तक लास्ट डेट जो है, 10 मार्च तक। ये इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट कब है। 10 मार्च को लास्ट डेट है। ओके, और एप्लीकेशन फॉर्म आपके निकलेंगे वो कहाँ कब तक, 4 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एज क्राइटेरिया भी बताया गया है कि कब से कब तक एज होनी चाहिए। और एग्जाम टेंटेटिव जो रखा गया है आपका मेंस का एग्जाम, जेकेएस मेंस का, वो रखा है 26 मार्च 2024 को। ठीक है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम आगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो फॉर्म फिलअप करना है। और एक चीज और भी है कि इसमें अगर आप देखेंगे कि किनको अलाउ किया है और किनको नहीं किया है, तो सबसे पहले जेकेपीएससी ने यहाँ पे क्लियरली, अगर आपने देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक जस्ट 1 मिनट। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड टू बी क्वालिफाइड फॉर द मेन एग्जाम, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड। बट अभी बात यहाँ आती है, डिक्लेयर्ड कौन से वाले, रिजल्ट 1 वाले या रिजल्ट 2 वाले। ठीक है, बात यहाँ पे फिलहाल के लिए केस जो है कैट में भी है। ठीक है, पहले वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए जो रिजल्ट 2 वाले कैंडिडेट जितने भी हैं वो फिलअप कर सकते हैं। रिजल्ट 1 में कहने का मतलब हो गया कि दो रिजल्ट आए हैं ना, एक पहले वाला आया है रिजल्ट 1, रिजल्ट 2 भी आया है रिवाइज आंसर की के बाद। अब रिजल्ट 1 में कुछ कैंडिडेट को एक्सक्लूड किया था। ठीक है, एक्सक्लूड किया था, वो सेकंड लिस्ट में नहीं है। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अब क्वालिफाई कौन से हुए, अब फाइनल आंसर की और फाइनल रिजल्ट जेकेपीएससी के द्वारा कौन सा निकाला है, रिजल्ट 2 वाला, तो वाले अलाउड है। अब रिजल्ट 1 वाला जो एक्सक्लूडेड किए गए कैंडिडेट, वो कैट में ऑलरेडी केस है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कौन अप्लाई कर सकता है, रिजल्ट 2 वाले। ठीक है, रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आया था जेकेपीएससी का। ठीक है, अब एक्सक्लूड वाला और केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एज क्राइटेरिया, तो एज के लिए भी एस्पिरेंट बोल रहे थे कि क्या चीजें रही हैं, तो एज भी स्पेसिफिक मेंशन की है। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप जेकेपीएससी की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म फिलअप करने हैं, कब से स्टार्ट है, 4 मार्च से स्टार्ट है। 10 को लास्ट डेट है, और 26 को जो है वो टेंटेटिव एग्जाम रखा गया है। अब आगे आने वाले टाइम में मार्च अप्रैल मई अप्रैल मई में तो आपका इलेक्शन भी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कुछ चीजें हैं। ये जो एग्जाम होने वाला है 75 पोस्ट के लिए। ठीक है, कैसे कैसे क्या कैटेगरी है ये आपको पता ही है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये दे सकते हैं आप, SRO 103 प्लस SO 290 ऑफ 2023। ठीक है, और बाकी इसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेना आपने। एज क्राइटेरिया की बात करें तो ओपन मेरिट के लिए एज जो रखी गई है 2023 वाला, ठीक है, जो अभी 2023 का मेंस है उसके लिए रखी गई है हमारे पास एज लिमिट ओपन मेरिट के लिए 35, रिजर्व कैटेगरी और इन सर्विस कैंडिडेट के लिए 37, पीएचई के लिए 30, पीएच मतलब हो गया फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट के लिए 38 के लिए। और इस तरह से अगर 2022 की अगर नोटिफिकेशन देखें, वहां पे क्या एज रिलैक्सेशन थी, वहां पे ये लिखा हुआ था कि दिस इज द वन टाइम रिलैक्सेशन। ठीक है, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि वन टाइम है या क्या है। बट अभी के लिए एज क्राइटेरिया ये है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टाइम रिलैक्सेशन पर दिया गया है 2022 के लिए। अब कुछ एस्पिरेंट्स के कुछ कंसर्न है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि एग्जाम आपका कब है, मार्च में टेंटेटिव रखा गया है। ठीक है, और इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मेंस के लिए, वी विल डिस्कस ऑन द टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम, और यूट्यूब पे आपके मैराथन क्लासेस ला लेंगे, जिसमें आपको डिस्कस कर देंगे स्ट्रेटजी फॉर द किसके लिए, 2023 मेंस के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी कुछ क्वेश्चंस निकले थे जो हमने बताए थे। ठीक है, और कैंडिडेट सिलेक्टेड भी हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो वाला भी देखना। अब कुछ एस्पिरेंट है जो हमारे बैच में भी 2022 बैच में भी थे। ठीक है, जो बैच हमारा
22 वाला हमने स्टार्ट किया था टारगेट जेके एग्जाम्स ऐप पे, ठीक है। तो उनका भी कुछ कंसर्न था, और साथ में जो केस है वो देखते हैं क्या है। देखिए केस जो चल रहा है उसके बारे में पहले बताएं कि एक तो हमारे पास फर्स्ट आंसर की आती है, जिसको मैं बोल रहा हूं रिजल्ट 1.0, जिसमें क्या हुआ, जेके पीएससी ने क्लियरली ये, अगर आप देख सकते हैं, एक मिनट रुकना आपने, जस्ट 1 मिनट। जेके पीएससी का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की आती है 15/10/2023 को, ठीक है। इस प्रोविजनल आंसर की में कुछ क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप देखें यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कैंडिडेट्स को भी ऑब्जेक्शन करना है, रिप्रेजेंटेशन डालनी है, तो वो डाल सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जब आया, ठीक है, इसके बाद हमारे पास आंसर की में क्या चीजें, रिवाइज आंसर की में क्या आई हैं, वो बात की बात है। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए डाला गया था कि आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं कि आपको लग रहा है कोई भी क्वेश्चन गलत है या सही है, ठीक है। सही तो नहीं, मतलब क्वेश्चन अगर आपको गलत लग रहा है आंसर या क्वेश्चन, उसके लिए रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली, तो रिजल्ट सेकेंड अब आता है, ठीक है। उसमें रिवाइज रिजल्ट 2.0 आता है, जिसमें आपका फाइनल आंसर की भी रिलीज होती है, ठीक है। वो कब होती है, डेट लिखिए 18/11/2023 में, ठीक है। स्पेसिफिकली पहली वाली लिस्ट तो मैंने बता दी। अब इसमें क्वेश्चन कुछ गलत थे, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए गए। अब उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे क्या हुआ, रिवाइज रिजल्ट निकाला गया, ठीक है, यहां पे। और यहां पे आप अगर देखेंगे, यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि भाई जो भी रिप्रेजेंटेशन या ऑब्जेक्शन जो रेफर की गई थी कमेटी को, एक्सपर्ट कमेटी को, वो किसके द्वारा, जेकेपीएससी का अगर रूल्स एंड रेगुलेशन देखें तो रूल 10D ऑफ जेकेपीएससी रूल 2022 के अकॉर्डिंग जो है वो आंसर की देखी गई। इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी भी बिठाई गई, ठीक है, उन्होंने आंसर की भी दी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या है कि कुछ क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। कौन कौन से क्वेश्चन को, यहां पे आप दे सकते हैं, क्वेश्चन 4 जो है वो डिलीट किए जाते हैं, 4 क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है, 8 क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। तो ओवरऑल कितने क्वेश्चन हो गए, 12 क्वेश्चन हो गए। बट एस्पिरेंट जिन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन डाली थी, अप्रोक्सीमेटली उनका कहना है कि 22 के आसपास क्वेश्चन जो थे वो गलत थे। उसमें से 12 जो क्वेश्चन थे वो जेकेपीएससी ने चेंज किए, जिसमें से 4 डिलीट कर दिए, 8 क्वेश्चन जो है अराउंड जो है वो उन्होंने क्या किया, चेंज किए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन गई, 22 के आसपास क्वेश्चन गलत थे या आंसर गलत थे, ठीक है। 12 क्वेश्चन जो है उन चेंज किए, जिसमें से 4 डिलीट कर दिए, और 8 क्वेश्चन जो है वो चेंज किए गए, उनके आंसर की चेंज की गई। अगर हम देखें कि सेकेंड आंसर की जब आती है, तो इसके बाद जो केस है वो कहां चला जाता है, कैड में चला जाता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चला जाता है, ठीक है। स्टूडेंट ने चैलेंज किया कि अराउंड की 9 के आसपास क्वेश्चन जो है वो गलत है, ठीक है, रिवाइज आंसर की के बाद भी, ठीक है। पहली वाली को चैलेंज किया गया, दोबारा से आंसर रिजल्ट निकाला जाता है, रिजल्ट 2.0। अब दोबारा से जो रिजल्ट 2.0 आता है उसको क्या किया जाता है, कैट में केस फाइल किया जाता है, ठीक है। कौन कौन थे, क्या चीजें हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो है उन्होंने चैलेंज किए कम से कम कि 9 क्वेश्चन जो है, और उन्होंने बोला कि ये एनसीईआरटी वगैरह डिफरेंट ऑथेंटिक सोर्सेस उन्होंने दिए कि ये चीजें हैं। अब 2 केस है यहाँ पे, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में एक केस तो है कि रॉन्ग आंसर की प्रोवाइड की गई जेकेपीएससी के द्वारा, और दूसरे ये है कि कुछ कैंडिडेट को एक्सक्लूड किया गया, बाहर किया गया, यानी कि जो रिजल्ट 1 में थे, ठीक है, उनको रिजल्ट 2 में, कुछ कैंडिडेट, सभी नहीं, कुछ कैंडिडेट्स को, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली डाटा जो बताएं 45 या 60 के बीच में कोई डाटा है ऐसा, ठीक है, कि 45 से 60 स्टूडेंट जो थे जो रिजल्ट 1 में थे, बट रिजल्ट 2 में वो नहीं है, ठीक है। तो प्रॉक्स डाटा 45 से लेकर 60 तक रिजल्ट 1 में थे, रिजल्ट 2 में नहीं है, तो वो हो गया एक्सक्लूडेड एक्सक्लूजन वाला केस, ठीक है। ये 2 केसेस हैं, इस दोनों केसेस पे हम डिस्कस करेंगे। अभी आज की डेट में लेक्चर जो रिकॉर्ड हो रहा है 1 मार्च को हो रहा है, आज ही जेकेपीएससी के द्वारा, क्योंकि न्यू चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हुई है, तो उनके बाद उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे, जेकेपीएससी का जितना भी प्रोसेस है उसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो स्टेटस है केस का वो अभी पेंडिंग है। पहली बात ये है कि जितना भी ये केस चल रहे हैं, इनका क्या है, केस जो है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। 2 केस बता दिए, एक आंसर की, कौन सी वाली आंसर की, दोबारा जो रिवाइज आंसर की निकाली उसका भी केस है, ठीक है। दूसरा केस जो है वो हमारे पास
एक्सक्लूजन का केस है, कुछ कैंडिडेट को एक्सक्लूड किया गया, ठीक है। अभी जेकेपीएससी मेंस 2023 की क्या गया एप्लीकेशन रिलीज हो चुकी है, सेकंड वाले बढ़ सकते हैं, सेकंड रिजल्ट जो आया उसमें फर्स्ट वाला जो है अभी केस कहां पे, कोर्ट में, कोर्ट मतलब हो गया कैट में। अभी जो है वो कैट का ऑर्डर आता है, उसके बाद रिजल्ट वन वाले को अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड रहेगा। बट रिजल्ट 2.0 समझ गए ना, रिजल्ट 2.0 का कहने का मतलब है जो फाइनल रिजल्ट आया है, दूसरा वाला रिजल्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। रिजल्ट वन वाले का कैट का जो है वो उस पर अभी वेट करना है, ठीक है। जेकेपीएससी सीएससी 2023 के लिए 24 के लिए बी वैकेंसी आनी है और उसका वेट करना है, वो भी आ जाएंगी। रही बात एक और भी कैंडिडेट का कुछ कहना था, ठीक है, उन्हें पूछा था कि जेकेपीएससी कट ऑफ प्रीलिम्स 2021 22 23 का क्यों नहीं रिलीज किया। इट इज रिक्वेस्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन दैट काइंडली कंसीडर द पॉइंट ऑफ द एस्पिरेंट्स, बिकॉज एवरी टाइम अगर देखिए कि यूपीएससी हमेशा प्रीलिम का, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंस का आपने कट ऑफ निकाला, ठीक है, 2021 का भी निकाला, 22 का भी, 23 का भी, बट आपने जैसे यूपीएससी अगर प्रीलिम का कट ऑफ निकालते हैं, उन्होंने 21 का भी निकाला, 22 भी, 23 का, जेकेपीएससी क्यों नहीं कट ऑफ प्रीलिम्स का 21 22 23 का लाया, ठीक है, ये एस्पिरेंट्स का एक कंसर्न है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि कट ऑफ भी लाएं, कम से कम बच्चों को ये तो पता चले कि 21 22 23 का कट ऑफ क्या रहा है प्रीलिम्स का। ऑल्दो आपने मेंस का कट ऑफ तो रिलीज किया है, बट प्रीलिम का भी कट ऑफ रिलीज करें। अब हम बात करते हैं जेकेपीएससी का रूल्स की, रूल्स का, ये जेकेपीएससी के अगर रूल्स की बात करें, रूल एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्ट एग्जामिनेशन, इसमें एक पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूं लास्ट में, ठीक है। ये वाला एक, जब आपका पेपर चला गया, सेकंड वाला पेपर चला गया, जेकेपीएससी ने बोल दिया कि भाई एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से जो आंसर की हम प्रोवाइड करेंगे दैट विल बी द फाइनल एंड रिवाइज आंसर की, ठीक है। ये किनका कहना है, एज पर द अकॉर्डिंग टू जेकेपीएससी की जेकेपीएससी के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब हम केस को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। अब केस को डिटेल में समझते हैं कि केस नंबर 1 रॉन्ग आंसर की और क्वेश्चंस, और आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कंसर्न लिख सकते हैं, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड दैट आई विल प्रोवाइड द न्यूट्रल जजमेंट, आई एम नॉट द कोर्ट कि जो आपको जजमेंट प्रोवाइड करें, बट ओवरऑल कंसर्न क्या है, केस क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी आप अपने कंसर्न कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 आपके सामने है, ठीक है। अब ये वाला जो केस है आंसर की रॉन्ग होने का क्वेश्चन का, ये अभी चल रहा है, ठीक है। इसकी अभी क्या है, केस चल रहा है, ठीक है, अभी इसका ऑर्डर नहीं आया। दूसरा केस देखें, केस नंबर 2, जिसमें कैंडिडेट को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल श्रीनगर का ऑर्डर आया है, डेट दे सकते हैं आप 21/2/2024 में। ये आप देख सकते हो, कैंडिडेट का नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये लिखा हुआ है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। बट अब बात है यहां पे ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल क्या निकलता है, इसमें थोड़ी सी मैं हाईलाइट कर लेता हूं कि यहां पे लिखा है Unfortunately, the secretary PSC is not in a position to connect through the virtual mode, perhaps because of some technical glitch which is beyond our control. In a view of matter, we are left with no option, particularly in absence of the record and in absence of detailed affidavit, which was ordered to be filed within the 7 days, but to be considered interim relief sought by the applicant. तो कहीं ना कहीं इंटरियम रिलीफ की बात करी है, ठीक है, किस वाले केस में, सेकंड वाला केस में। ये केस कौन सा है, एक्सक्लूडेड वाला केस है। अब क्या है, अभी कोर्ट की जजमेंट का वेट करना है, ठीक है, कैट का वेट करना है कि वो किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, फर्स्ट वाले रिजल्ट को अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं। एक कंसर्न क्वेश्चन ये है कि जो ये फर्स्ट वाला केस है, केस नंबर 1, इसमें अभी भी अगर क्वेश्चन गलत है, ठीक है, एज पर द कैंडिडेट्स अगर क्वेश्चन अभी भी गलत है, दिस इज अ कंसर्न फॉर द जेकेपीएससी, प्लीज कंसिडर दैट पॉइंट कि अगर अभी भी क्वेश्चन गलत है, अगर एक्सपर्ट कमेटी, एक तो जेकेपीएससी के अगर कंडक्ट के हिसाब से सोचे, उन्होंने बोला कि भाई हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट होगा एक्सपर्ट के बाद, बट अब कैट ने किस तरीके से बोला है, क्या चीजें हैं, वो अभी पेंडिंग है, आ जाएगा ऑर्डर, उसमें पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जेकेपीएससी ने जो रूल्स के अकॉर्डिंग जो है, एक्सपर्ट ने जो बोला वो फाइनल है। बट इसका अगर देखें हम रूल्स के अकॉर्डिंग तो ठीक है, दे कांट रिवाइज आंसर की वगैरह वगैरह। पीएससी रूल्स अगर 2022 के देखें, ठीक है, अंडर द रूल 10 की एक्सपर्ट ओपिनियन विल बी द फाइनल ओपिनियन। बट अगर हम देखें 2023 का रिवाइज आंसर की, तो यहां पे अगर जजमेंट देखें कुछ तरीके से इस तरह से देखिए, अगर जब कैट ने पूछा किसको, पीएससी को, कि भाई किस बेसिस पे आपने दोबारा रिजल्ट निकाला है, तो जेके पीएससी
का जो रिप्लाई रहा है अभी तक, ठीक है, एज पर द कैंडिडेट्स, ठीक है, वहां पे इनका रहा है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हमने रिजल्ट निकाला है, ठीक है, कौन सा रिवाइज रिजल्ट वाला, कौन सा वाला, 2023 वाला, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट, ठीक है। अब चीजें चलती हैं आगे। 2021 का एक केस देख लेते हैं। 2021 का एक केस है, 21-22 का, उसमें क्या चीजें रही हैं वो भी देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। 21-22 का केस देखते हैं। ये कुछ जजमेंट है 21-22 की केस की, ठीक है। यहाँ पे जो चीजें लिखी गई हैं उस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, हाँ, ये जो 2021-22 का जो केस है, अगर इसमें इन्होंने बोल दिया कि भाई वी कांट रिवाइज द आंसर की, 22 वाले में जजमेंट में ये है कि हम रिवाइज आंसर की नहीं कर सकते, तो जेकेपीएससी पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि 2023 का जो आंसर की आपने रिवाइज वाली निकाली विद द एक्सपर्ट ओपिनियन, फाइनल आंसर की वगैरह वगैरह, तो वो किस तरीके से, ये है कोर्ट का कहना, किसको, जेकेपीएससी को। अब किस तरीके से फाइनलाइज जजमेंट आती है, ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको व्यू बता दिया कि क्या चीजें कैसी हैं, ठीक है। अब मैं सम अप कर रहा हूं जस्ट एक मिनट में। केस नंबर वन, केस नंबर वन रॉन्ग आंसर की, केस नंबर टू एक्सक्लूडेड कैंडिडेट्स। अब जो जेकेएस मेंस 2023 का जो आया है, 2023 वाला जो आया है अभी एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कौन फिलअप कर सकते हैं, तो रिजल्ट 2 वाले, रिजल्ट 2.0 कौन सा बोल रहा हूं मैं, जो रिवाइज रिजल्ट आया है, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट आया है, वो फिल अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो कर देना चाहिए आपको। रही बात जो एक्सक्लूडेड कैंडिडेट है, इसके लिए आपको वेट करना है कैट का ऑर्डर क्या आता है, क्या जजमेंट रहेगी उसी तरीके से। बट एज पर माई इंट्यूशन, जो रिजल्ट वन वाले हैं जिनको एक्सक्लूड किया गया है, मे बी दे विल बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, ठीक है, एज पर माई इंट्यूशंस, और इंटरनल रिलीफ दिया जा सकता है। अब क्वेश्चन यहां आता है कि रॉन्ग आंसर जो सेकंड वाले आंसर की आई है वो एक क्वेश्चन मार्क है। जेकेपीएससी को भी ये सोचना चाहिए फॉर द, अगर आपने बोल दिया कि आपने रिजल्ट निकाल दिया 2.0 ऑन द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, तो आप उन कैंडिडेट का भी सोचिए जो केस वन में है, कम से कम क्वेश्चन अगर गलत दोबारा से हुए हैं तो उनका भी ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कुछ सोचिए कि किस तरीके से है, ठीक है। अभी के लिए मैं सम अप कर रहा हूं सब चीजें, ठीक है। मेन बात यह है कि जेकेपीएससी मेंस 2023 का फॉर्म आपने फिलअप करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी होंगे, जिस तरह से हमने लास्ट ईयर भी हमने प्रोवाइड किए थे, ठीक है, कोशिश करेंगे उस तरीके से हम प्रोवाइड करें जो कि आपके एग्जाम में दिखेंगे। बट बाकी केस जो है वो कैट का है, कैट का ऑर्डर का वेट करना है आपने, वो भी आ जाएगा, लेकिन फिलअप फॉर्म करना है आपने, इंपॉर्टेंट है। बाकी रही बात केस वन और केस टू की, क्या चीजें हैं, इट इज अप टू द जेकेपीएससी प्लस कैट की किस तरह से डिसीजन क्या आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम करते हैं एंड यहीं पे, अगर आपका कोई और कंसर्न भी है आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कंसर्न लिख सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।